गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं? कैसा रहा? छुट्टियां कैसी रही? इतनी सारी छुट्टियां हो गई। किसी की एक, किसी की दो, किसी कुछ। चलो, आपके कहने से पहले ग्रुपिंग वाली वोकैबुलरी हम पढ़ने वाले हैं। आज से शुरू कर रहे हैं। वैसे तो ये वर्ड्स ऐसा किसी को भी लोड नहीं लेना कि हाँ एक बार। मैं अपने बैच में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, उनको बार बार रिपीटिशन में आते ही रहते हैं। तो इनमें से भी बहुत सारे वर्ड होंगे जो रिपीटिशन में आते रहेंगे, पर फिर भी याद करने की ट्राई करनी है। याद करने की ट्राई में समझ लीजिएगा जो आपके पास होंगे, वैसे इसे सिनोनिम का ही पार्ट माना जाता है, और वो भी वैसे बोलूँ तो एडवांस लेवल भी कह लो, आप कुछ भी कह लीजिए, आपकी मर्जी है। पर आपको याद कैसे करना है? अब पिछले जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, उसमें चाहे कॉपी पेन बेशक ना रखा हो, पर इसमें अगर कॉपी पेन नहीं रखा, क्योंकि यहाँ मैंने लिख भी नहीं रखा, उसमें तो सब चीजें लिख रखी थी, पर इसमें आधी जो मैं बताऊंगी आपको, जिस तरीके से वर्ड को याद रखना है, क्या कहानी उसके साथ फॉर्म हो सकती है, वो आपको अपनी लैंग्वेज में ही याद रखनी पड़ेगी। और जैसा मैंने बताया, अगर आप उसे नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? थोड़े टाइम बाद वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ तो रही है सौम्या? कोई इशू एक बार मुझे बताइएगा, जितने भी बच्चे बोल रहे हैं एक बार थम्स अप भेजिए। यस मैम, ऑल ओके, साउंड वीडियो सब प्रॉपर है क्या? हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाना, क्योंकि पता लगे पूरी स्लाइड पढ़ा दी, पूरे वर्ड्स पढ़ा दिए, याद ही नहीं आ रहा पीछे से कौन सा कैसे था। समझ में आई बात? सौरभ नो लिख रहे हो, ये लिखो आ रही है या नहीं आ रही है वॉइस। एक यस लिख रहा है, एक नो लिख रहा है। बताओ, क्या पता वो ये कह रहा हो कि नो आ रही है, क्या पता ये कह रहे हो यस नहीं आ रही। कुछ भी हो सकता है ना यस और नो का मतलब। तो ऑल ओके, धन्यवाद रेणु जी। चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारे सामने रैंकल। रैंकल का मतलब होता है किसी को परेशान करना, इरिटेट कर देना, जैसे कि करता है फेस्टर। बहुत आराम से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा। माइंड में सेट नहीं रखेंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रैंकल को कैसे याद रखना है पहले तो वो सुन लीजिए। पेरेंट्स हमेशा बच्चों को यही कहते रहते हैं कि ये वाला एग्जाम है, रैंक लेगा। बेसिकली ये आप आईआईटी वगैरह की पीएमटी की प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है एग्जाम निकालने के साथ साथ ये भी प्रेशर, रैंक ली, रैंक कितनी आई, रैंक लेनी है, रैंक लेनी है। तो ये आदमी, ये जो बच्चे हैं ना, जो पेरेंट्स हैं या समाज है, सोसाइटी है, सब उनको इरिटेट कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, ये कह के कि तुझे क्या लेनी है, रैंक लेनी है। और ये रैंक लेने के चक्कर में बच्चे क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। ठीक है, पहला वर्ड तो आपके सामने मेन वर्ड यही था। रैंकल का मतलब होता है परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फेस्टर। फेस्टर को याद करने के लिए आप रिलेट कर लीजिए पेस्ट। पेस्ट समझते हैं? नहीं समझते तो पेस्टिसाइड वर्ड पढ़ाए हैं हम। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? जो कीटों को मारने वाली जो दवाई है, जो फालतू के खेती के दौरान किसान जब खेती करता है उस समय पर कुछ अवांछनीय कीट आ जाए, खेती को खराब करे, उन्हें कहते हैं पेस्ट। अब हमें क्या करना है? उन पेस्टों को तो खराब करना है ना, खत्म करना है ना, तो उसके लिए आप पेस्टिसाइड वर्ड यूज करते थे। अब मुझे बताइएगा, अगर खेत में पेस्ट हो जाते हैं तो वो इंसान को क्या करने लग जाते हैं? फेस्टर करने लग जाते हैं। पेस्टर, फेस्टर। पेस्टर क्या करते हैं? किसान को परेशान करते हैं, मतलब कि फेस्टर करते हैं। फेस्टर का मतलब भी होता है परेशान करना। पहला वर्ड आपने याद किया रैंकल। रैंकले, 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 रैंकले के चक्कर में आप क्या हो जाते हैं? परेशान। अगला वर्ड देखेंगे परटर्ब। टिपिकल नहीं है, एग्जाम में आता जरूर है। परटर्ब को आप याद रखिए डिस्टर्ब। शायद मार्कर मुझे बदल लेना चाहिए, ब्लैक विल बी फाइन। परटर्ब, बोलिएगा मेरे साथ, परटर्ब, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, परटर्ब, परटर्ब, डिस्टर्ब। अब जैसे ही आपको परटर्ब याद आ जाए तुरंत याद आना चाहिए डिस्टर्ब भी। डिस्टर्ब माने भी क्या 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 होता है? परेशान करना होता है। तो डिस्टर्ब और परटर्ब, इसका मतलब भी क्या होता है? परेशान करना। 3 वर्ड आप सीख चुके हैं। पहला वर्ड रैंकले, 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 परेशान करके रखते हैं, रैंकले। अगला वर्ड किसान को पेस्ट क्या करते हैं?
परेशान करते हैं, तो पेस्टर से याद करेंगे वर्ड फेस्टर। तीसरा, किसी को डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना भी क्या कहलाता है? परटर्ब। परटर्ब, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब याद है तो परटर्ब भी याद है। अगला वर्ड देखेंगे ऑफेंड। देखिएगा, मान लो आप मैथ्स देख रहे हैं, मैं आराम से पढ़ाऊंगी, आप साथ में जो भी लिखना चाहें, कोई भी लिंक लिखना चाहें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बैच 3 महीने की जगह 4 महीने, 4 महीने की जगह 5 महीने चलता रहे। आना आपको परफेक्शन से, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा वर्ड ऑफेंड, ऑफ प्लस एंड, ऐसे ही कुछ ये वर्ड बना है, am I राइट? मान लो आप मैच देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान का, लास्ट ओवर चल रहा है और एंड में पापा आए गुस्से में और ऑफ कर दें, कैसा लगेगा? बस वो जैसा लगेगा ना, वही इसका मीनिंग है। ऑफेंड करना, किसी को इरिटेट कर देना, दुखी कर देना, परेशान कर देना। आप मुझे बताइए परेशान हो जाएंगे या नहीं? मैं तो हो जाऊंगी। मैं कुछ अपना फेवरेट कुछ भी देख रही हूँ, कोई मूवी सीरियल, और एंडिंग क्लाइमेक्स का टाइम चल रहा है और पीछे से आए पापा, पापा ने क्या कर दिया? एंड में ऑफ कर दिया। ऑफ कर दिया तो हम क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। तो ऑफेंड का मतलब भी क्या होता है? परेशान करना होता है, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे एक। एक कोई ऐसा टिपिकल वर्ड नहीं, आप याद करिए इसे, इरिटेट। अब बताइएगा मुझे, इरिटेट करना, परेशान करना। अब इरिटेट में जो वर्ड आपको नजर आ रहा है, उससे रिलेट कर सकते हो ना इर्क को। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इरिटेट का मतलब भी क्या होता है? परेशान करना। इरिटेट जिससे बना है उसी वर्ड से रिलेट करेंगे इर्क। इर्क का मतलब भी क्या होता है? परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे वेक्स। ये जो विक्स, या तो आप विक्स से याद कर लीजिए। विक्स आप कब लगाते हैं? जब जुकाम हो जाता है, वो आपको क्या करता है? परेशान करता है। तो जब जुकाम परेशान करता है तो आप क्या लगाते हैं? विक्स लगाते हैं। तो विक्स का मतलब भी, वेक्स का मतलब भी परेशान करना है। अगला वर्ड है नेटल। नेटल का लिंक है नेट। नेट माने जाल। अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान लो सिंपली तरीके से कहीं पे जा रहे हैं, ऊपर से आ जाए जाल आपके ऊपर, मतलब ऊपर से कोई जाल डाल दे, तो उस टाइम पे सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कैसी सी सिचुएशन बन जाएगी। हाथ पांव से ऐसे मारने लगोगे और 2 सेकंड बाद तो फिर इतने इरिटेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि ये किसने किया, क्या, कहाँ फंस गया मैं यार। तो नेट माने जाल। जब नेट जाल डाल दिया जाता है किसी के ऊपर, चाहे वो पक्षी हो या इंसान हो, वो बेचारा क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है, नेटल हो जाता है। नेटल का मतलब भी क्या होता है? परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बॉदर। बॉदर, डोंट बॉदर मी, इट्स वेरी नॉर्मल वर्ड वैसे तो मैं बोलूँ। अगर फिर भी रिलेट करना है तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। वैसे तो हम अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, बट मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान भी भाई बहनों को ही करते हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई भी हमें उनसे ही करनी है, इरिटेट भी, जानबूझ के चिढ़ाना जरूर है बहन को, भाई को, कुछ भी ऐसा ऐसा करके। हाँ, तो उसे क्या कहेंगे? बॉदर करना। तो ब्रदर में से आर कट करेंगे तो बन जाएगा बॉदर। बॉदर का मतलब भी क्या होता है? परेशान करना। सुनिधि कोई टेंशन नहीं, अभी रिवाइज कराऊंगी, याद हो जाएंगे। अभी शुरू हो जाइए, अपनी कॉपी में वर्ड लिखिए साथ साथ मेरे। पहला वर्ड ऐसे रिमेंबर करने की कोशिश करें, रैंकल। रैंकल का मतलब परेशान करना। किस चक्कर में रैंक ले? रैंक ले, रैंक ले। तो यार रिश्तेदार रैंक के चक्कर में बच्चों को क्या करते रहते हैं? परेशान करते रहते हैं। दूसरा वर्ड है फेस्टर। पेस्ट, जैसे पेस्ट मतलब समझ गए, जो खेतों में पेस्ट होते हैं, तो पेस्ट के इंसान को क्या करते हैं? फेस्टर कर देते हैं। फेस्टर का मतलब भी होता है परेशान करना। अगला वर्ड डिस्टर्ब से बना परटर्ब। देखो बच्चे, सुनिधि, परटर्ब, डिस्टर्ब। अच्छा लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, हाँ ये पिंक वर्ड है ना इसलिए नहीं आ रहा। लो, परटर्ब को याद करो, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करना, परटर्ब करना। देखो एक जैसा सा लग रहा है ना, टब टब, डिस्टर्ब परटर्ब। बोल लो 2 बार, याद अपने आप याद होने लग जाएगा। परटर्ब, डिस्टर्ब, किसी को डिस्टर्ब करना, परटर्ब करना, ये भी क्या होता है? परेशान करना। एंड में आकर पापा ने मैच ऑफ कर दिया तो आप क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। ऑफेंड का मतलब भी परेशान करना। इर्क का स्पेलिंग किससे रिलेट कर लो? इरिटेट से। इरिटेट मीन्स भी परेशान करना, इर्क माने भी परेशान करना। विक्स कब लगाते हो? जब जुकाम परेशान करता है। नेट डाल दे आपके ऊपर, जाल डाल दे तो क्या हो जाओगे? परेशान हो जाओगे। बॉदर, अपने भाई बहनों को, ब्रदर को हम क्या करते रहते हैं?
परेशान करते रहते हैं, बॉदर करते रहते हैं। हाँ जी, लिख दिया। अब मुझे सब लिखेंगे फटाफट, बिना देखे, और बिना देखे जो जो वर्ड याद हो रहा है, 1 2 3, अपने आप को चेक करिए। 8 वर्ड आपके सामने हैं, 8 में से कोई तो याद हो रहा होगा। कोई रैंक वाला वर्ड, पापा ने टीवी ऑफ वाला वर्ड, डिस्टर्ब से कोई वर्ड याद आ रहा हो वो, नेट से कोई वर्ड याद आ रहा हो, नेट डालना, ब्रदर से कोई वर्ड याद आ रहा हो, इरिटेट से कोई वर्ड याद आ रहा हो, जुखाम विक्स से कोई वर्ड याद आ रहा हो, और अपनी स्पेलिंग साथ में चेक कर ले फिर एक बार लिखने के बाद। वैक्स, नेटल, बोदर, इर्क, ऑफेंड, पर्टब, रैंकल एंड पेस्टर। बताइए, माइंड में सेट? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया है, बहुत शानदार। चलिए अगला वर्ड उठाते हैं, ये भी है परेशान करना ही। परेशान करना के बहुत वर्ड आते हैं एग्जाम में। पहला वर्ड है हमारे पास डिसप्लीज। मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत होनी चाहिए। डिस लगाने से अब इतना बैच होते होते आपको इतना तो पता ही लग गया ना कि डिस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। और प्लीज माने क्या होता है, खुश करना होता है। प्लीज प्लीज जब आप किसी को करते हैं ना, दूसरा मन ही मन खुश होता रहता है कि देखो मुझे प्लीज कह रहा है। तो प्लीज माने होता है खुश करना। यहाँ पे हमने क्या किया, प्लीज को डिसप्लीज कर दिया, मतलब कि परेशान कर दिया। और आपने परेशान भी यहाँ किया है अपने पापा जी को, ठीक है। अब पापा की फुल फॉर्म भी क्या है, परेशान करना है। पहला वर्ड है पीके। अगर आप घर में आएंगे पीके, अब भैया एक आध बोतल गटक के घर में आएंगे तो पापा तो परेशान ही हो जाएंगे ना। तो पापा की पहली फॉर्म पी, पापा फुल देखिएगा, पी फॉर पीके, ए फॉर एनोए, अगला पी प्रवोक, लास्ट वाला ए एफ्रंट। याद करेंगे, पहले तो आए आप पीके तो पापा परेशान, दूसरा वर्ड आपने उनको कर दिया अनोय, बड़ा आसान वर्ड है अनोय करना, अनोइंग बिहेवियर जैसे आप कहते हैं किसी का, उसे कहते हैं इरिटेट करना। फिर आपने उनको उनके सामने बोलना और शुरू, वॉक माने बोलना, प्रो मतलब ज्यादा, उनके सामने और ज्यादा बोले आप। ये रूट वर्ड है, बता चुकी हूं आपको, है ना। वर्ड पावर की क्लास ली थी ना आपकी मैंने। तो वॉक माने बोलना, प्रो मतलब एक्सेस, उनके आगे जुबान लड़ा रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, बच्चे को पापा को परेशान कर रहे हो। कब लड़ा रहे हो, सामने, पीछे से नहीं, सामने फ्रंट पे, उनके सामने, मुंह के सामने, फ्रंट पे उन्हें एफ्रंट कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, जुबान चला रहे हो उनके सामने, वो बेचारे एनोय हो रहे हैं क्योंकि आप पी के आए हैं। तो पापा की फुल फॉर्म याद करेंगे, आज से पापा की फुल फॉर्म हमने बदल दी है और आपको भी वही याद रखनी है। पापा वैसे ही परेशान रहते होंगे तुमसे, बॉयज से तो रहते ही होंगे, इतने अच्छा लड़का हो फिर भी पापा बेटा का रिश्ता बड़ा शानदार है। लड़कियों पे उनको कभी गुस्सा नहीं आता, क्यों? सही कह रही हूँ ना अनुराग में, बच्चियों पे गुस्सा गुस्सा नहीं आता पापा को, तुम पे आता होगा। हाँ ऐसा होता है, जनरल टेंडेंसी है। हाँ जी, पापा की फुल फॉर्म याद हुई, पी फॉर पीके, ए फॉर एनोए, अगला पी प्रोवोक, चौथा वर्ड अफ्रंट, और डिस्प्लेस थाई। अब मुझे बताइए 6 8 10 11 12 13 14, 14 वर्ड आप परेशान करना के सीख चुके हैं पिछले 15 मिनट में। ये 14 के 14 वर्ड, कोई ऐसा वर्ड तो ऐसा नहीं लग रहा कि याद नहीं रहेगा, मुझे लगता है सारे वर्ड याद रहने चाहिए, है ना। पापा की फुल फॉर्म भी याद रहनी चाहिए, डिस्प्लीज भी याद होना चाहिए, और जो लास्ट स्लाइड पे मैंने वर्ड कराए वो भी याद होने चाहिए। बताइएगा, लिख दिया, वेरी गुड। प्राची, सुगंधा, ऋतिमा, गुड, फाइन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी, अरे वाह, और भी वर्ड हैं परेशान करना के जो एग्जाम में आते हैं। पहला वर्ड है अम्ब्रेज। अम्ब्रेज को याद करिए, अंग्रेज, बोलिए अम्ब्रेज, अंग्रेज, अम्ब्रेज, अंग्रेज। अंग्रेज क्या करते थे, परेशान करते थे ना इंडियंस को, इरिटेट करते थे, तंग करते थे, अपमानित करते थे इंडियंस को,
इंडियंस को, भारतीयों को अंग्रेज परेशान करते थे, अपमानित करते थे, उन्हें इरिटेट करते थे, तंग करते थे। फेस्टर वर्ड तो वही है जो हमने पढ़ा था, पेस्ट से आपने याद कर लिया। और इंसल्ट मैं नहीं बताऊंगी, इट्स वेरी सिंपल वर्ड। किसी को आप इंसल्ट कर देते हैं, अपमानित कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, वी नो दैट इंसल्ट इज वेरी कॉमन वर्ड। ठीक है, हाँ जी, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला वर्ड देखते हैं। अभी हमने तंग तो कर दिया भाई, बहुत सारे वर्ड आपने पढ़ लिए, 12 13 15 वर्ड हो गए परेशान होना के तो। ठीक है, अब किसी को तंग करना, इरिटेट करना, परेशान करना, अब उसको शांत करना भी तो सीख लो भाई। दोनों तरीके का वोकैबुलरी आना चाहिए। अब आप सोचिए कि शांत करना के लिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। पहला वर्ड है आपके सामने मॉलिफाई, शांत करना, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अगला वर्ड देखेंगे मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब भी क्या होता है? शांत करना। अब तंग नहीं करना, अब हमें शांत करना है। वर्ड याद करेंगे मॉलिफाई। मॉलिफाई के साइड में लिखिए, जैसे लेडीज मोल भाव करती हैं ना, मोल भाव, और दुकानदार को क्या कर देती हैं? शांत कर देती हैं। दुकानदारी थक जाता है उनसे कि ले जाओ बहन जी, तुम ले जाओ, है ना, मेरा पीछे छोड़ दो। तो मोल भाव करती हैं, और दुकानदार जो भी पैसे मांग रहा था उसको शांत कर देती हैं। शांत करना। वैसे वो लेडीज को देखकर पहले ही डबल दाम बता देता है, तो इसलिए वो शांत हो भी जाता होगा। तो मॉलिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एसुएज। एसुएज शायद पहले पढ़ाया हो, देख लीजिएगा। आप भी करती हैं क्या? ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन हो गया है, आप भी करती हैं क्या? समय नहीं है मेरे को करने का, उससे मोल भाव करने से अच्छा तो मैं क्लास ना ले लूँ आके तुम्हारी। अगला वर्ड देखें एसुएज। एसुएज में आपको लिखना है आजा सो जा। थोड़ा अजीब और फनी लग सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। याद करने के लिए आपको कोई माइंड मेकिंग तो करनी पड़ेगी, वरना तो रट्टा मारते रहो। एसुएज माने शांत करना, एक दिन नहीं याद रहना, और गलती से एक दिन याद रह गया तो दूसरे दिन भूल जाना। गलती से दिमाग थोड़ा तेज हो तुम्हारा, 2 4 दिन रह गया तो 10वें दिन भूल जाना, याद तो रहना नहीं। तो इसलिए आपको रिलेट तो करना पड़ेगा। देखिए एसुएज, आज सो जा, ये मैं कह रही हूँ सोने को। बच्चे चिल्ला चाट करते रहते हैं, उनका रोज काम ही रहता है रोने धोने का। तो माँ बाप परेशान होके ये सोचते हैं ये जल्दी से सो जाए। ऐसा बच्चों के साथ होता है, बड़े जो सोचते हैं कि भाई सो जा, ताकि वो जब सो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्योंकि वो जब तक जागता रहेगा तब तक तांडव करके रखना है उसने। तो एसुएज का मतलब होता है आजा सो जा, ताकि बच्चा क्या हो जाए? शांत हो जाए। तो एसुएज का मतलब शांत करना। नेक्स्ट में वर्ड देखेंगे ट्रैंकुलाइज। वैसे तो ट्रैंकुलाइज वर्ड आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए कि आपने ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन सुनना चाहिए। अगर फिर भी नहीं सुना तो थोड़ी गलती है आपकी। ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन क्या होते हैं? मान लो कि ये जो जंगली जो वाइल्ड एनिमल्स जैसे शेर है, हाथी है, उनको कंट्रोल करने के लिए सुना होगा आपने ट्रैंकुलाइजर दिया जाता है। मतलब कि उनको शांत करने का इंजेक्शन का नाम है ट्रैंकुलाइजर। या फिर छोड़िए, अगर ट्रैंकुलाइजर नहीं याद हो रहा तो ट्रेन में कुली याद करिए। 2 बंदों की लड़ाई हो गई, सामान वामान के उस पर मेरा यहाँ रख दे वहां रख दे, तो वो 2 बंदे तो आपस में लड़ने लग गए, और जो कुली सामान लेके आया था वो उनको क्या करा रहा है? शांत। तो ट्रेन में कुली क्या करा रहा है? शांत। तो ट्रैंकुलाइज का मतलब क्या होता है? शांत करना। ट्रेन में कुली, 2 आदमी लड़ने लगे, बेचारा वो सामान लेके खड़ा है, तो वो लगा है कि ये दोनों शांत हो जाएं तो मैं अपना सामान रखूं। तो ट्रेन में कुली लोगों को क्या करा रहा है? शांत करा रहा है, भाई साहब चुप हो जाइए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सिलिएट। कॉन्सिलिएट करने से पहले रिकंसाइल याद कर सकते हैं। वर्ड याद करने का तरीका है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है बैठक। रोज सुनते हैं हम 56 काउंसिल चल रही है। काउंसिल, काउंसलिंग ऐसे याद कर लो। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? मीटिंग। अच्छा, मीटिंग क्यों करता है कोई किसी से? मान लो इंडिया पाकिस्तान की कोई मीटिंग होनी है, इंडिया श्रीलंका की कोई मीटिंग होनी है, इंडियन अमेरिका की कोई मीटिंग होनी है। मान लो कोई विवाद चल रहा था, इंडिया चाइना की जैसे मीटिंग हुई, तो कुछ विवाद चल रहा था, उसके ऊपर कहते हैं काउंसिल बैठी है। बैठक क्यों बैठती है? ताकि उस विवाद को क्या किया जा सके? शांत किया जा सके।
तो काउंसिल से वर्ड बनाए कंसाइल, मतलब कि शांति उनके बीच में, काउंसिल से वर्ड बन गया कॉन्सिलिएट, और कॉन्सिलिएट से ही वर्ड बन जाएगा रिकंसाइल। कोई अलग वर्ड नहीं है, सेम ही वर्ड है, रिकंसाइल कर लेना। रिकंसाइल का मतलब भी क्या है? मॉलिफाई। वर्ड देख लीजिएगा शुरू से, मोल भाव करके लिख लो अपनी कॉपी में, मोल भाव करके मोल भाव करके शांत कर लिया लेडीज ने, लेडीज शांत कर लेती हैं मोल भाव करके कि भाई चुप हो जा, इतने पैसे तो मैं दूंगी नहीं, इतने में देना है तो दे वरना नहीं। अगला वर्ड देखें, एसुएज के ब्रैकेट में लिखिए, बच्चे को कहते हैं अरे सो जा, एसुएज, अरे सो जा, सो जा, सो जा मतलब कि शांत हो जा। अगला वर्ड है ट्रेन में कुली क्या करा रहा है? ट्रैंकुलाइज करा रहा है। ट्रेन में कुली भी क्या करा रहा है? शांत करा रहा है। तीसरा वर्ड देखेंगे कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिएट और रिकंसाइल दोनों को एक साथ लिखिए और बोलिए काउंसिल, बैठक। काउंसिल का हिंदी क्या है? बैठक। मुझे बताइएगा बैठक क्यों की जाती है, मीटिंग क्यों की जाती है? ताकि कोई अगर विवाद चल रहा है तो उसको क्या कर सके? शांत कर सके। तो कॉन्सिलेट बोलो, रिकंसाइल बोलो, दोनों का मतलब क्या है? शांत करना मुद्दे को। अगला वर्ड देखेंगे रिलीव। रिलीव को याद करने के लिए बच्चे वर्ड लिखिए रिलीफ। पेन रिलीफ तो सुना ही है, क्यों? पेन रिलीफ तो सुनते ही हो। पेन रिलीफ क्या है? पैरासिटामोल की गोली खा लो, पेन रिलीफ हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा? दर्द बहुत बढ़ गया है तो अब वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। वो भी बेटा फ्रीक्वेंसी डाउन ही करना है दर्द की। तो दर्द में आदमी तड़प रहा है तो उसको शांत करने के लिए उसको पेन रिलीफ इंजेक्शन, पेन रिलीफ टैबलेट दी जाती है। तो उसे रिलीफ से वर्ड बनाइए रिलीव नाम की वर्ब। रिलीव से वर्ड बन गया रिलीव, जो कि एक वर्ब बन गई जिसका मतलब क्या होता है? शांत करना होता है। ठीक है, अगला वर्ड एले। अभी कई बार तो बच्चे घर में आतंक करके रखते हैं, कई बार बाजार में भी तंग कर देते हैं। मान लो मम्मी के साथ गए हुए हैं बाजार में और वहां फैल जाते हैं, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। आपने भी किया होगा बचपन में, मैंने भी किया होगा ऑब्वियसली। तो पहले तो मम्मी पापा टालने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं घर चलेंगे, ये दिलवाऊंगा वो दिलवाऊंगा, पर वो और फैल जाते हैं। तो वो जब ज्यादा फैल जाते हैं तो एंड में माँ को कहना पड़ता है ए ले, दिलवा देती है वो कि ए ले और अब क्या हो जा। अभी तो आतंक मचा रहा था, अभी क्या हो जाए? एकदम चुप, शांत। और बच्चा शांत हो भी जाता है क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल ही जाता है, बात उसकी खत्म। तो ए ले और अब क्या हो जा, चुप हो जा। बच्चे को या तो चीज दिलवानी पड़ती है या फिर बच्चे को सुलाना पड़ता है। दो ही तरीके से आप बच्चे को शांत कर सकते हैं, या तो चीज दिलवाइए या फिर उसे सुला दीजिए, वरना तो आओ आतंकवादी तो है ही, आतंक ही फैलाएगा। समझे बात को? देखो कोई ऐसा वर्ड तो नहीं जो याद नहीं हो रहा। आले का मतलब शांत, गुड। नेक्स्ट वर्ड देखें पासिफाई। पासिफाई का मतलब क्या है? वर्ड याद करिए, ये भी शांत करना है बच्चे। पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का मतलब प्रशांत महासागर। प्रशांत का मतलब शांत, मतलब कि पैसिफिक। आप मुझे बताइएगा अगर इसका मतलब शांत है तो पैसिफाई का मतलब क्या है? शांत है, डेट्स वाई पैसिफाई का मतलब शांत करना है, बहुत सिंपल। अगला वर्ड देखेंगे अपीज। अपीज को याद करने का देख लीजिएगा। आप कोई गुस्सा हो जाए तो आप उसे मनाते कैसे हैं? प्लीज प्लीज करके। आप प्लीज प्लीज करते हैं, थोड़ी देर तो इंसान गुस्सा करता है, जब ज्यादा देर प्लीज प्लीज करोगे तो वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो अपीज करना मतलब क्या होता है? किसी को शांत कर देना। प्लीज प्लीज कह के आपने दूसरे पर्सन को शांत कर लिया, तो अपीज का मतलब होता है शांत करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे प्लाकेट या फिर मिटिगेट। चलिए प्लाकेट देखते हैं। प्लाकेट में बेटा ये वर्ड तो याद हो गया ना, वैसे तो ये रूट वर्ड है, बता चुकी हूँ शांति का, फिर भी नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसिफाई से याद कर लीजिए। पैसिफाई में पैक और प्लैक। प्लैक इज अ रूट वर्ड फॉर शांति।
पीसफुलनेस के लिए, शांति के लिए वर्ड यूज किया जाता है प्लैक। तो पैक याद करो पैसिफाई, पैसिफाई के साथ प्लाकेट याद करो, दोनों का मतलब क्या है, शांति है। अगला वर्ड देखेंगे मिटिगेट। मिटिगेट पंजाबी में एक वर्ड यूज किया जाता है जब दो बंदों की बहुत लड़ाई हो जाती है, तो ईडियम बोलते हैं, अरे यार मिट्टी पा यार, तो मिट्टी पा मतलब कि वैसे क्यों उनका ये ईडियम क्यों है, मिट्टी पा, मुद्दे पे शांत कर यार मिट्टी पा। जैसे आग भड़कती है, तो जब आग लगी हुई होती है ना, तो आपने देखा होगा लोग मिट्टी डालने की ट्राई करते हैं, मिट्टी से वो बुझ जाती है, तो उसी वे में कहते हैं आग को वो कहते हैं लड़ाई, और मिट्टी को कहते हैं मिट्टी डालोगे अगर तुम आग पे तो आग क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इसलिए लड़ाई के दौरान भी वो वर्ड यूज करते हैं मिट्टी पा। तो मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है शांत करना, मुद्दे की फ्रीक्वेंसी को घटा देना, पीसफुल माहौल बना देना। ठीक है, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आप लिखें ना। चलो, दो वर्ड याद कर चुके हो, ध्यान से देख लो। रैंकल, दोबारा से देखो, रैंकल परेशान करना, दूसरा पर्टर्ब डिस्टर्ब, सॉरी यार क्या बोल रही हूँ, शांत करना, रैंकल परेशान करना, रैंक लेने के चक्कर में परेशान करना। अगला वर्ड पर्टर्ब, पर्टर्ब का रिलेशन डिस्टर्ब, रिवाइज करो साथ साथ मेरे या खुद से करो। ऑफेंड, अगर ऑफ कर दें एंड में तो क्या हो जाएंगे, परेशान। इरिटेट से वर्ड इर्क, विक्स लगा लो क्योंकि जुकाम ने क्या कर रखा है, परेशान। नेट डाल दिया किसी ने आपके ऊपर से, क्या हो जाओगे, परेशान। भाई बहनों को क्या करते हो, परेशान। अगला वर्ड देखो डिसप्लीज, प्लीज माने खुश, जैसे अभी बोला अपीज, याद है, शांत करना, तो यहाँ पे डिसप्लीज कर दिया हमने, किसी को क्या कर दिया, परेशान कर दिया, है ना। अगला वर्ड पापा की फुल फॉर्म बताएं। पहला वर्ड पीके, दूसरा वर्ड अनोय, तीसरा वर्ड प्रोवोक, चौथा वर्ड अफ्रंट। ओके चलो, अगला वर्ड देखो, अगला है अंग्रेज क्या करते थे, परेशान। वर्ड कौन सा है, अम्ब्रेज। फेस्टर अभी बताया था, पेस्ट क्या करते हैं किसान को, परेशान, तो फेस्टर का मतलब परेशान। इंसल्ट, इंसल्ट तो सिंपल वर्ड है, कॉमन वर्ड। अगला वर्ड देखेंगे, पहले का लिंक क्या है, लिख लो भाई, जिसने भी अगर बीच बीच में ना लिखा हो, फिर पता लगे कि मैम लिख नहीं पाते हैं कुछ भी, इसीलिए दो दो तीन तीन बार बोल रही हूँ, है ना। वरना तो मेरे लिए तो अच्छा है कि मैं सिलेबस जल्दी कराऊं और फिनिश करूं बैच, पर दो दो तीन तीन बार बोलने का कारण ये है कि किसी का छूट गया हो तो वो लिख पाए। मोल भाव करता है कोई भी, क्यों करता है, ताकि दुकानदार को क्या कर सके, शांत। लेडीज करती हैं जैसे मॉलिफाई। बच्चे से लिए दो वर्ड याद है, या तो बच्चे को आपको चीज दिलवानी पड़ेगी, आप बोलोगे ए ले, और क्या हो जा, चुप हो जा। दूसरा वर्ड है एसुएज, आजा सो जा, तो सोने के लिए भी आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, भाई शांत हो गया बच्चा। ट्रेन में कुली भी क्या कर रहा है, शांत कर रहा है। कॉन्सिलेट, रिकनसाइल, दोनों वर्ड काउंसिल से याद करिए। बैठक क्यों कराई जाती है, ताकि मुद्दा शांत हो जाए, जो लड़ाई हो रही है वो शांत हो जाए। रिलीव को याद किया, रिलीव से। अगला वर्ड पैसिफाई को कैसे याद करेंगे, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन का हिंदी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। चलो ये तो शांत है, फिर इसका मतलब पैसिफाई का मतलब भी क्या है, शांत है। पैसिफाई के साथ याद करते ही बेटा प्लैकेट भी याद कर लेना, बस PLAC, प्लैक इज अ रूट वर्ड, शांति का रूट वर्ड है प्लैक। अभिषेक अच्छी बात है अगर आपको याद है तो। अगला वर्ड देखेंगे, आपने वीडियोस देखी होंगी कहीं ना कहीं मेरी, इसलिए याद होंगे, पर ऐसा मत सोचना भाई हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा, तुम्हें आता हो या नहीं आता हो। प्राची, इसका मतलब सैटरडे की क्लास लिए थे, है ना, ऐसा इसलिए वर्ड यूज कर रही हो। लंबेंसी, अपीज, अपीज मतलब प्लीज प्लीज करके शांत करना। मिटिगेट, मिट्टी पा यार, शांत हो जा ना, चुप हो जा। अगले वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारे शानदार से रिलेटेड। पहला वर्ड है हमारे पास अगस्त। अगस्त को याद करते हैं हम, 15 अगस्त का कार्यक्रम कैसा रहता है, अरे कैसा रहता है, पूरे देश में 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाया जाता है, और वो कैसा रहता है, शानदार रहता है।
तो अगस्त से याद करेंगे 15 अगस्त। 15 अगस्त का कार्यक्रम कैसा? शानदार, भव्य। तो अगस्त का मतलब होता है शानदार। अगला वर्ड देखेंगे स्प्लेंडेड। इसका मतलब है स्प्लेंडर बाइक। स्प्लेंडर बाइक भी कैसी है? अब तो नहीं लगती, पर एक टाइम था स्प्लेंडर बाइक का बेटे बहुत क्रेज हुआ करता था। तो स्प्लेंडर बाइक वालों ने अपना नाम स्प्लेंडर भी इसलिए रखा क्योंकि स्प्लेंडेड वर्ड का मतलब ही क्या होता है? शानदार होता है। अगला वर्ड देखेंगे ग्लोरियस। ग्लोरियस से याद करिए गोरी। गोरी मैम, अपू की उल्टल पलटल देखते हो या फिर जिंदगी में कोई गोरी मैम देखी हो? गोरी मैम कैसी लगती है आपको? गोरी मैम अच्छी लगती है, शानदार लगती है, बढ़िया लगती हैं। तो ग्लोरियस को रिलेट कर सकते हैं गोरी से। ग्लोरी, गोरी, ग्लोरी, गोरी। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर। अगस्त, 15 अगस्त। मेरे साथ ऐसे रिवाइज करना है ना, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ, मुझे तो पहले से आते हैं ये वर्ड। आप भी बोलिए, आपके मन में ये विचार आना चाहिए। अगस्त, 15 अगस्त। स्प्लेंडर बाइक, स्प्लेंडेड, गोरी, ग्लोरी। तो रिलेट हो जाएगा कि ये सब बढ़िया वर्ड है, शानदार हैं, ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिंग है। अगला वर्ड देखेंगे, हाँ जी, गोरी से ग्लोरियस, वेरी गुड। अगला वर्ड देखेंगे एलिगेंट। एलिगेंट को आप रिलेट करिए। अच्छा, ये शानदार किस वे में हो सकते हैं? दिखने में भी शानदार हो सकते हैं। मान लो कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी है, विशाल है, उसको भी तो आप कह सकते हैं ना स्प्लेंडेड बिल्डिंग, ग्लोरियस बिल्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि किसी गोरी को ही आप ग्लोरी बोलेंगे, वो शानदार कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है ग्लोरियस, है ना। तो जो चीज साइज में बड़ी हो, विशाल सी लगती है, उनके लिए भी आपके मन में वर्ड निकल सकता है ऑगस्ट। यार बहुत बड़ी, बहुत शानदार बिल्डिंग थी, तो ऑगस्ट बिल्डिंग थी, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो साइज के लिए भी आप इस वर्ड को यूज करते हैं। अगला वर्ड देखेंगे, देखिए मान लो एलिगेंट ना लिखा होता और मैं ये लिख रही होती ELE, ऐसा लग रहा है जैसे मैं एलिफेंट लिख रही हूँ। जैसे ही हमारे सामने कोई 2 मिनट इसे भूल जाओ और ऐसे लिखना शुरू करता है ना, तो तुरंत हम समझ जाते हैं कि ये एलिफेंट लिख रहा होगा। तो एलिफेंट कैसा एनिमल? बहुत बड़ा, विशाल। तो विशाल आप इसका वर्ड रिलेट कर सकते हैं, विशाल, शानदार। कोई चीज अगर विशाल है, कोई बिल्डिंग विशाल है, तो आप उसको भी क्या कहते हैं? एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब भी भव्य। ऐसा समारोह किया गया, शादी का समारोह किया गया, एलिगेंट। तो यही तो कहना चाह रहे हैं कि बड़ा आयोजन किया उन्होंने, बहुत बड़ा आयोजन किया। बहुत बड़ा जैसे कि हाथी बड़ा, तो हाथी भी बड़ा, आयोजन भी बड़ा। तो कार्यक्रम कैसा? बढ़िया, शानदार। अगला वर्ड देखेंगे, और वो कार्यक्रम किसका था? मंगनी का कार्यक्रम था। आपकी मंगनी थी। मंगनी समझते हैं? सगाई, मंगनी, है ना। अनुराग तेरी थी। सारों की थी तुम्हारी। तुम्हारी मंगनी का कार्यक्रम होगा तो काफी शानदार होगा। तो आपके लिए वर्ड यूज करेंगे हम मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब भी क्या होता है? शानदार होता है। ओके। अगला वर्ड देखेंगे ग्रैंडियोज। अब ग्रैंडियोज में क्या ही करना, ग्रैंड वर्ड तो है ही। ग्रैंड माने क्या होता है? बड़ा। तो अगर आपको ग्रैंड वर्ड आता है तो ग्रैंडियोज याद करने में क्या है? ग्रैंड माने बड़ा, ग्रैंडियोज माने बहुत बड़ा, भव्य, शानदार। अगला वर्ड देखेंगे पॉम्पस। आपकी सगाई में, जब सगाई ही आपकी एलिगेंट रही है, मंगनी ही, तो शादी कैसी होगी? खूब बैंड बाजा, पों पों चल रही होगी। पों पों समझते हैं? गाना भी सुना होगा पों पों, सलमान खान का शायद कोई गाना है। तो पों पों कब होती है? भाई बैंड बाजा बज रहा है तो पोंपो तो होएगी। तो कार्यक्रम कैसा है? बड़ा, विशाल कार्यक्रम किया है, शानदार काम किया है पोंपो। चलो दोबारा रिवाइज करो सातों के सातों वर्ड। पहला वर्ड ऑगस्ट। अरे देखो, अगस्त का मतलब शानदार। कैसे याद किया? 15 अगस्त का कार्यक्रम कैसा रहता है? शानदार रहता है ना। अगला वर्ड स्प्लेंडेड। स्प्लेंडर बाइक, शानदार। गोरी मैम, ग्लोरियस। एलिफेंट, एलिगेंट। मैग्निफिसेंट, मंगनी का कार्यक्रम, मैग्निफिसेंट, बड़ा। ग्रैंडियोज माने ग्रैंड, ग्रैंड माने बड़ा। शादी में क्या हुई? पॉम्पस, पों, बहुत पों हो रही है भैया, बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया उन लोगों ने, तो उसे कहते हैं शानदार। ये सातों के सातों वर्ड आपके माइंड में सेट होने चाहिए और इंडिकेट करने चाहिए किसको? बढ़िया, शानदार के लिए, ठीक है।
बताइएगा मुझे, सबको याद हो गया? रिलेट कर पा रहे हैं सभी? ये क्या है आज इतनी छोटी स्लाइड कैसे है? 1 मिनट है ना। जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड, अब हमने देखा शानदार, शानदार तो हमने कर लिया। शानदार के बाद अब हम देखते हैं कौन से वर्ड, बेकार, कि जो बेकार लगे, मजाकिया से लगे, नोट सीरियस टाइप के, मतलब जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता, मजाक मजाक में लेता है, ऐसा फ्रिवोलस। अब देखते हैं पहला वर्ड हमारे सामने है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब होता है फ्री वाली चीज। देखो मान लो आपको कोई चीज फ्री में मिले, एक आपने पैसों में खरीदी है, किसका ज्यादा ध्यान रखते हो? जो पैसों में खरीदी है ना, उसकी वैल्यू बहुत होती है लाइफ में। अगर आपने कुछ कमा के पैसा खर्च करके कोई चीज खरीदी है तो उसकी वैल्यू भी करते हैं। लेकिन फ्री में कोई चीज मिल जाए, चाहे वो कितनी अच्छी हो, उसको हम हमेशा कैसे लेते हैं? नॉट सीरियस, सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वो तो हमें फ्री में मिली है। इंसान को उसकी इच्छा है जो उसके पास है नहीं, है ना, जो मिल गया उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो उसे बोलते हैं फ्रिवोलस। फ्रिवोलस फ्री वाली, फ्रीवोलस फ्री वाली चीज कैसी है, उसको हम सीरियसली नहीं लेते, नॉट सीरियस। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे इनसिग्निफिकेंट। वर्ड कैसे याद करेंगे? इन लगाने से वर्ड नेगेटिव। अगला वर्ड है साइन। मुझे ये बताइएगा, साइन जो होता है इंसान, साइन मतलब सिग्नेचर, साइन इंपॉर्टेंट बात पे करता है, इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं होते? भाई साइन करे हैं उसने, तो साइन क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो मैं समझ गई। पर इसके आगे कौन सा वर्ड लगा? नेगेटिव। तो अब मुझे बताइएगा इंपॉर्टेंट है या नहीं? नहीं है, तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है बेकार। अमित जी, ये तो हाँ जी, पहला वर्ड इनसिग्निफिकेंट याद हुआ। साइन का उल्टा, साइन नहीं करा यहाँ पे, है ना, साइन नहीं करा है तो इसका मतलब कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन की जरूरत नहीं है। साइन की जरूरत नहीं है तो वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि साइन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप साइन के आगे नेगेटिव वर्ड लगा देंगे तो बोलेंगे नॉट इंपॉर्टेंट, बेकार, सीरियस नहीं है, नॉट सीरियस। अगला वर्ड देखेंगे फ्लिपांट। फ्लिपांट भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे। फ्लिपांट को रिलेट करिए आप, फ्लिप। फ्लिप समझते हैं? बिग बॉस देखा होगा आपने, कभी देखा हो तो, कि वो तो यार फ्लिप करती रहती है, वो तो फ्लिप करता रहता है, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो फ्लिप का मतलब होता है बदल जाना। तो ये पर्सन है बार बार फ्लिप करता रहता है, तो ये बन चुका है फ्लिपांट। तो इसको जो बार बार फ्लिप करेगा अपनी पोजीशन, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी उस साइड कभी इस साइड, तो बताइए उसको कोई सीरियसली लेगा? नहीं लेगा। तो फ्लिपांट का मतलब होता है नॉट सीरियस। अभी सारे वर्ड याद कराऊंगी, एक एक सुनते रहो पहले। अगला वर्ड देखेंगे जोकुलर। जोकुलर का मतलब वैसे मजाकिया होता है, पर इसे आप रिलेट कर सकते हैं, नॉट सीरियस भी तो कह सकते हैं। जैसे आप कहते हैं यार मैं तो मजाक कर रहा था, डोंट टेक इट सीरियस, तो इसका मतलब आप नॉट सीरियस हैं, मतलब आपने मजाक किया है। मजाक किया है तो आपने जोक मारा है, जोक मारा है तो आप जोकर हैं। तो वर्ड याद कर सकते हैं जोकुलर। जोकर से याद कर लो, जोक से याद कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे एरोनियस। एरोनियस कैसे याद करें? एरर से याद कर लीजिए। जिसमें एरर हो, किस चीज में अगर एरर हो, कोई खराबी हो किसी कपड़े में, किसी पीडीएफ में, बुक में, तो बताइए आप उसको सीरियसली लेते हैं? नहीं, कि यार ये तो मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं पहन रहा इसको, इसमें तो क्या है? एरर है। जिस चीज में एरर होता है उसको, जिसमें गलती होती है, त्रुटि होती है, उसको हम ये मान लेते हैं कि बेकार चीज है। एरर है भाई इसमें, तो बेकार है। अगला वर्ड देखेंगे फोलाशियस। फॉल से इंडिकेट करेंगे इस वर्ड को। फॉल माने गिरना,
फॉल मतलब गिरना, और फॉल होता है कोई कमी, कोई कमी है इसलिए वो बार बार गिर रहा है। तो आप बोलें किसी के कैरेक्टर का फॉल भी कह सकते हो, फिजिकली फॉल भी आप कह सकते हैं, कुछ भी आप बोल लीजिए। तो उसे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, फलैशियस, कि ये तो बंदा बार बार गिरे जा रहा है, इसके अंदर तो कोई कमी है। तो हम बोल सकते हैं या तो ये बेकार है इसलिए बार बार गिर रहा है, फलैशियस, एक बार गलती नहीं, दो बार गलती नहीं, बार बार फॉल हो रहा है, बार बार फॉल हो रहा है, बार बार गलती कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, तो वो बेकार है, सीरियसली नहीं ले रहा है इसलिए बार बार गिर रहा है। तो फलैशियस का मतलब होता है नॉट सीरियस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फ्लड। फ्लड का मतलब वैसे दरार होता है, कमी होता है, जिसको आप नॉट सीरियस भी कह सकते हैं। वैसे रिलेट करती हूं अभी, फ्लो, फ्लो तो जानते हैं, नदी का पानी, तालाब का पानी कहीं से गुजरता है ना, मिट्टी से, फिर थोड़े टाइम बाद वो पानी सूख जाता है, आपने देखा होगा, फिर वहां पर दरार पड़ जाती है ना, उस दरार का इंग्लिश है फ्लड। फ्लड किसी की दरार भी कह सकते हो, कमी भी कह सकते हो, खराबी भी कह सकते हो। नदी का पानी कहीं से होता था फ्लो, थोड़े दिनों बाद पानी सूख गया, फ्लो होने के बाद पानी वहां से सूख गया। आपने वो जमीन देखी है जिसमें क्या पड़ी रहती है, दरार आ जाती है ना उसमें से, देखी है, सूखी नदियां देखी हैं। तो आप तालाब वगैरह का पानी देखा हो, जहां पानी सूख जाता है, पानी के फ्लो के बाद उसमें फ्ला आ जाती हैं। फ्ला, ए ओ का बन गया ए, तो वर्ड बन गया फ्ला, जिसका मतलब भी होता है खराबी, दरार, कमी, या फिर बेकार हो जाती है वो जगह, तो उसे कहते हैं फ्लड। ले आए। आवाज नहीं आ रही थी ना, अभी आ गई। फ्लिपांट, फ्लिपांट का मतलब होता है बार बार फ्लिप होता रहे। तो जो बार बार फ्लिप होता रहता है उसे क्या कहते हैं, सीरियस नहीं है वो। जोकुलर का मतलब होता है जोकर, जो जोकर मतलब कि जोकर जो होता है वो तो मजाक के सेंस में रहता है, कभी भी सीरियस तो होता नहीं, तो सीरियस नहीं होता। तो जोकुलर का मतलब भी क्या होता है, नॉट सीरियस। अगर किसी चीज में एरर है तो भी हम उसको क्या नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते। टारनियस का मतलब भी क्या होता है, नॉट सीरियस। अगला वर्ड देखेंगे फ्लैशियस। फ्लैशियस का मतलब क्या होता है, फॉल माने गिरना, गिरना मतलब कमी, जिसमें बहुत कमी है उसे कहेंगे फ्लैशियस, मतलब कि बेकार है चीज। अगला वर्ड देखेंगे फ्लड। फ्लड को कैसे याद किया, अगर कहीं से फ्लड आ जाए या पानी का फ्लो हो, फिर अगर पानी सूख जाए, फिर क्या हो जाता है, वहां पर दरारें आ जाती हैं, भूमि खराब हो जाती है, तो उसे कहते हैं खराब, बेकार या कमी। आपको इसलिए ये टाइम दिया जाता है ताकि आप ये सारे के सारे वर्ड्स को लिखो, अपने आप से लिखो। मैं जल्दी नहीं पढ़ा रही हूँ और आराम से पढ़ा रही हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड। वर्ड है हमारे पास कल्प्रिट। सुना ही होगा कि जब कोर्ट में कोई मुद्दा चला गया, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रखी थी, उन्होंने केस वेस कर दिया, तो हम कहते हैं कि इसको कल्प्रिट घोषित कर दिया गया है। तो कल्प्रिट आप दोषी को कहते हैं। क्या आप उसको क्रिमिनल कह सकते हैं, क्रिमिनल कह सकते हैं, यस मैम। अच्छा जी, अगर आपने कल्प्रिट वर्ड तो आप नॉर्मली सुनते हैं कि ही इज कल्प्रिट, मतलब कि दोषी। कल्प्रिट है तो क्या मैं इसको कल्पेबल नहीं बोल सकती, ये भी बोल सकती हूँ भाई। जब आप कल्प्रिट वर्ड बोलते हैं दोषी के लिए तो कल्पेबल वर्ड भी बोल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मैम। अच्छा, जब आप एक वर्ड जानते हैं ब्लेम,
अगर आप ब्लेम वर्ड जानते हैं, ब्लेम का मतलब ब्लेम लगाना, दोष लगाना, तो ब्लेमेबल का मतलब क्या हो गया, जिस पर दोष लगाया गया है वो भी कौन हो गया, दोषी हो गया। अब हम कहते हैं कौन विकेट, किसने, कौन विक्टिम है, कौन VIC से विक्टिम, तो किसने विक्टिम किया, किसने पीड़ा पहुंचाई है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्विक्ट। वर्ड को ध्यान रखिएगा, पांचों के पांचों वर्ड रिवाइज करिए, रिपीट करिए आपके कमेंट बॉक्स में। पहला वर्ड कल्प्रिट, जो एक नॉर्मल वर्ड है, जो आप कहते हैं दोषी के लिए, सारा दिन मूवी सीरियल यही देखते हो, कल्प्रिट निकला, वो कल्प्रिट निकला तो क्रिमिनल निकला कह सकते हैं। कल्प्रिट याद है तो कल्पेबल भी याद है, सेम ही तो है, CULPC तो बना। और किसने विक्टिम, विक्टिम मतलब पीड़ा, तो पीड़ा किसने पहुंचाई है, कौन, कौन है ऐसा बंदा, कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट। अगला वर्ड ब्लेम से बना ब्लेमेबल। अब ये तो हो गया दोषी करार। अब मैं बोलूं कि दोषी नहीं करार, अगर दोषी नहीं करार के लिए वर्ड बोलूं तो पहला वर्ड है एक्स कल्पेट। देखो EX का मतलब क्या है, एग्जिट। कल्पेट का उल्टा, जिसको दोष से बाहर कर दिया गया हो, एग्जिट कर दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं, एक्स कल्पेट। कल्पेट का मतलब तो क्या है, दोषी। एक्स मतलब बाहर, मतलब कि दोषी नहीं है, उसे बाहर कर दिया गया जेल से, छोड़ो इसको। अगला वर्ड, अगर एक्स वर्ड याद है, मतलब एक्सो का मतलब क्या, बाहर निकालना, तो एक्सोनरेट का मतलब भी क्या होता है, बाहर निकाल देना। किसी पे केस चल रहा था तो अब वो हो गया है सोल्व, अब क्या हो गया है, सोल्व। और क्या सजा सुनाई गई, सजा वजह कुछ नहीं सुनाई गई, उसको कर दिया गया एग्जिट, बाहर, दोष से बाहर, इसे कहते हैं दोष से फ्री कर देना, मुक्त कर देना। मतलब ये एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, मुक्त कर देना। दोबारा देख लो, दोषी को बोलेंगे क्रिमिनल है, कल्पेबल है, कॉन्विक्ट है। अब हम कहेंगे अब उसका जो केस चल रहा था, अब वो क्या हो गया, अब सॉल्व हो गया। अब सॉल्व हो गया तो अब सॉल्व मतलब भी छोड़ देना उसको। अब हमने उसको एक्सोनरेट कर दिया, एग्जिट मतलब बाहर कर दिया, और एग्जिट मतलब बाहर कर दिया, कल्पेबर क्या आ गया, एग्जिट। एग्जिट, एग्जिट और सोल्व, सोल्व हुआ केस, एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो वर्ड बोलेंगे, लिखेंगे सारे कमेंट बॉक्स के अंदर, लगाइए। आप लिख दीजिए। लगा था 1 घंटे में, पर आपका मैटर 45 मिनट्स में पूरा हो गया, तो हम कोई दूसरी PPT लगाते हैं नेक्स्ट। अभी हमें लगा था 1 आवर में कंप्लीट होगा, बट 45 में हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास पढ़ लेते हैं। अब इसमें जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे कॉपी में मैनेज कर लें, एक एक वर्ड्स को ध्यान से रिवाइज कर लें। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अरे चलो यहां तक पढ़ लिया, देखो क्रिमिनल, कॉन्विक्ट, कल्पेबल, ब्लेमेबल। हो गया, एक्सकलकेट, एक्सोनरेट, एब्सोल्व। अगली स्लाइड पे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है आपका पलाशियल। पलाशियल का मतलब भी होता है मैग्निफिसेंट। अभी ऐड करते चलिएगा, या तो कॉपी में पलट के ऐड कर लीजिए या फिर ऐसे ही अपने माइंड में ऐड कर लीजिए। वर्ड है आपके सामने पैलेशियल। पैलेशियल का मतलब भी क्या होता है, शानदार होता है, मैग्निफिसेंट। अब आप मुझे बताइए कोई वर्ड बता सकते हैं शानदार से रिलेटेड। अरे कोई वर्ड याद आ रहा है, अभी तो सिखाया था, कोई तो याद आ रहा होगा। एलिफेंट याद आ रहा हो, मंगनी याद आ रही हो, पोंपो याद आ रही हो, कुछ तो याद करो। कॉपी पलट लो, देख के बोल दो, पर बोल तो दो। हाँ देखिए कोई बात नहीं, पलाशियल को रिलेट करेंगे। पलाशियल का मतलब होता है शानदार, मैग्निफिसेंट। जब आप किसी चीज को पलट पलट के देखते हैं, इसीलिए देखते हैं, जो आपको खराब लगे उसको आप पलट पलट के नहीं देखते, लेकिन जब आप पलट पलट के देखते हैं तो इसका मतलब वो चीज आपको कैसी लग रही होती है, शानदार लग रही होती है, बढ़िया लग रही है ना, पलट।
पलट तभी पलट जब अच्छी लग रही हो, ठीक है। तो पलाशियल का मतलब भी क्या होता है, सुंदर, मैग्निफिसेंट, बढ़िया। अब ऑगस्ट, स्प्लेंडिड, पॉम्पस, ये मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ थोड़ी देर पहले, am I right? चलिए ग्लोरियस, चलो बहुत सारे वर्ड बच्चों को याद भी आ गया, गुड। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बैरक। बैरक का मतलब होता है हाईली ऑर्नेट, बहुत ज्यादा सजा हुआ, जैसे कि रहता है। बराक ओबामा का घर दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो बराक दिख नहीं रहा होगा पर ऐसे ही महसूस कर लो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना, व्हाइट हाउस महसूस हो रहा है। तो आप मुझे बताइएगा व्हाइट हाउस ऐसे ही रहता है, सजा वजा रहता होगा? अरे भैया बराक ओबामा का घर, बराक ओबामा का घर मतलब व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस हमेशा क्या रहता है, सजा हुआ रहता है। या फिर बैरोक से नहीं याद करना, बराक ओबामा के घर से याद नहीं करना सजा हुआ, तो बुके से याद कर लो। बुके मतलब डेकोरेटेड, ठीक है। डेकोरेटेड आप उससे बोल सकते हैं, फ्लोरिड भी बोल सकते हैं, फ्लावर से वर्ड बना फ्लोरिड, फ्लावर, फ्लोरिड, सजा हुआ, डेकोरेटेड। पलट पलट के कोई चीज देखते हैं क्योंकि वो कैसी है, पॉम्पस है, ऑगस्ट है, स्प्लेंडेड है। बराक ओबामा का घर कैसा है, सजा हुआ है, हाईली ऑर्नेटेड है, डेकोरेटेड है, फ्लोरिड है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है FAD, फॉर्ड। ये फॉर्ड वर्ड है, जो फॉर्ड देखने में लग रहा होगा ये क्या वर्ड है, वर्ड है फर्ज का मतलब होता है फैशन, ट्रेंडिंग। याद करने के लिए तो कितना प्यारा है, आजकल लोग जीन्स फाड़ फाड़ के पहनने लग गए हैं, या फिर फटी हुई जीन्स भी फैशन में चल रही हैं, तो फाड़ फाड़ के, ये इमेज शायद कुछ गलत लग गई तो देखिएगा, जीन्स आजकल के कपड़े देखते होंगे आप, ये इधर से कटा इधर से फटा, और जो कटा फटा फाड़ रखा है उसको ही हम कह देते हैं ये तो ट्रेंडिंग है, ये तो फैशन में है आजकल, क्यों, रग्ड जिसे आप कहते हैं। तुम तो नहीं पहनते ना फाड़ फाड़ के कपड़े, आजकल बच्चे पहनते हैं ना, न्यू जनरेशन, मैं भी पहनती हूँ जीन्स, तो रग्ड सब पहनते हैं, तो आजकल वो फटा हुआ भी क्या हो चुका है, फैशन हो चुका है ना। तो फर्ड वर्ड से रिलेट करेंगे, फैशन या फिर ट्रेंड। ट्रेंड वही होता है जो अभी चल रहा हो रिसेंटली। अगला वर्ड देखेंगे समनरी। समनरी का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, किसी ऑर्गेनाइजेशन को समनरी कहा जाता है। कोई टेंशन मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, बिकॉज सेमिनार, सेमिनार कहाँ होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ही तो होते हैं, तो सेमिनार कहाँ, इंस्टीट्यूट में। तो समनरी का मतलब होता है कोई भी इंस्टीट्यूट। घर वाले मारते हैं रग्ड जीन्स पहनने पे, अरे समझाओ उनको, फैशन में है, तो हमारी तो मैडम तक पहनती हैं, ऐसे समझा देना। चलो नेक्स्ट, स्टेगर। स्टेगर का मतलब होता है लड़खड़ाना। वर्ड को आप याद कर सकते हैं, फाल्टर भी आप जिसको बोलते हैं, स्टम्बल, लड़खड़ाना, है ना। याद कैसे करेंगे स्टैगर को, रॉयल स्टैग दिख रहा है यहाँ पर, रॉयल स्टैग को नाम तो जानते होंगे, रॉयल स्टैग एक शराब है, सुनी होगी आपने। जब रॉयल स्टैग ज्यादा पी लेते हैं लोग, तो उसके बाद शराब पीने के बाद सीधे तो खड़े नहीं हो पाते, लड़खड़ाने लग जाते हैं, फाल्टर करने लग जाते हैं। ऑल्टर मतलब देखिए, ऑल्टर समझा चुके हैं हम आपको, बदलना, रूट वर्ड करा दिए बेटा आपको, है ना, वर्ड पावर पढ़ा चुकी हूँ, उसमें देख लीजिएगा। अल्टर का मतलब होता है बदलना, जो बार बार अपना प्लेस बदलते रहते हैं, तो मतलब वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, लड़खड़ा रहे हैं, स्टम्बल कर रहे हैं बार बार, ठीक है। स्टैगर याद कैसे किया, रॉयल स्टैग, रॉयल स्टैग की क्या आती है, शराब आती है। अगर कोई रॉयल स्टैग की बोतल पी लेगा तो वो लड़खड़ाने लगेगा। बस मैम बहुत हो गए, अरे नहीं बहुत कहाँ हो गए, नहीं बच्चे ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और पढ़ लो चलो। हीरोइक, हीरोइक का मतलब हीरो जैसा। तुम्हें कोई लोड आ रहा है क्या, कितनी आसानी से तो याद हो रहे हैं, तुम्हें कोई टेंशन थोड़ा है। हीरोइक या लिखते रहो, लेकिन साथ साथ पिटोगे वरना वहीं आके मारूंगी। हीरो, हीरो जैसा, हीरो जैसा साहसी, करेजियस, फाड़ फाड़ के पहनते हैं क्योंकि क्या है, फैशन में है। रॉयल स्टैग पीली, लड़खड़ा रहे हैं। हीरो के जैसा, हीरोइक, करेजियस जिसके अंदर करेज ज्यादा हो, साहसी हो वो, ठीक है। चलो अगला, सिंटिलेट। सिंटिलेट को याद करना है, स्किन पेटल,
होता है टिमटिमाना। जिस प्रकार स्किन माने स्किन, तिल माने तिल, आंटी के स्किन पर तिल है जो क्या करता है, टिमटिमाता रहता है, अलग से दिखता रहता है ना, तो शाइनिंग रहता है, टिमटिमाता हुआ लगता है। तो सिंटिलेट का मतलब होता है टिमटिमाता हुआ। अगला वर्ड देखेंगे वर्डेंट। वर्डेंट को याद करिए वरदान। भाई ये जो नेचर है ना, ये जो नेचर, प्रकृति, प्रकृति की हरियाली, ये हमारे लिए वरदान है। भाई ये भगवान ने इतना ऑक्सीजन हमें वहां से मिलता है। और पीस अगर मैं बोलूं, नेचर से ज्यादा पीस कहीं पर नहीं, ब्यूटी नेचर से ज्यादा कहीं पर नहीं, तो हम बोलेंगे कि वर्डांट हमारे लिए वरदान है। ये हरियाली, ये हरापन, ये नेचर, ये जो लीफ हैं, पत्ते हैं, ग्रास है, घास है, ग्रास माने घास, ये भी हरी, लीफ माने पत्ते, ये भी हरे, वरदान है हमारे लिए क्या, हरियाली। तो वर्डांट का मतलब होता है हरियाली, वरदान है। कौन है वरदान हमारे लिए, हरियाली। हाँ तो शिवांगी क्या हो गया, इस बैच को भी तो पढ़ाना ही है, या ऐसा करें कि इनको ना पढ़ाएं, बैच वालों को छोड़ दें, ये कह दें यूट्यूब से पढ़ लेना, ऐसे कैसे चलेगा। हाँ ये भी पढ़ाना पड़ेगा बेटा मेरे को तो। बैच का मतलब होता है कंप्लीट बैच। अगला वर्ड देखेंगे एब्यूलियंस। एब्यूलियंस को रिलेट करेंगे आप बुल से। बुल कैसे रिलेट कर सकते हैं आप, एब्यूलियंस बुल, बुल या तो रेड बुल से रिलेट कर लो, रेड बुल पी है, रेड बुल क्या है, एनर्जी ड्रिंक, तो रेड बुल पीने से पर्सन हो जाता है एब्यूल। एब्यूल मतलब बुल, बुल मतलब पूरा फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट उसके अंदर आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, एंथुसियास्टिक हो जाता है। जैसे कि बुल भी आप कह सकते हो, बुल के अंदर भी एनर्जी रहती है, फुल ऑफ एनर्जी के लिए वर्ड है एब्यूलियंस। दूसरी ट्रिक है जी प्राची, थैंक यू। एब्यूलियंस, एब्यूलियंस का मतलब बुल, बुल मतलब रेड बुल, रेड बुल पीने से क्या आ जाती है, एनर्जी, तो एनर्जेटिक के लिए वर्ड है एब्यूलियंस। अगला वर्ड देखेंगे ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, वृद्धि करना। कैसे याद करेंगे, आग मतलब आग, मिनटों में मतलब मिनटों में, आग ना मिनट के अंदर इंक्रीज हो जाती है। मान लो आप आग लगा दिए, थोड़ी देर बाद ही, मिनटों में ही आग क्या हो जाएगी, ऑगमेंट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाना, वृद्धि हो जाना। वृद्धि होने के लिए वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट बोल सकते हो आप, ऑगमेंटेशन नाउन बना जी, या फिर एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब भी होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। ऑगमेंट वर्ड को याद करिए, आग मिनटों में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीमेंट। चलो एक बार रिवाइज करा दूं, आगे नहीं कराती तो मैं तो ज्यादा करा दो तो दिक्कत, कम करा दो तो दिक्कत। पहला वर्ड पलाशियल, पलट पलट के देखते हैं आप, किस चीज को पलट पलट के देखते हैं, जो आपको कैसी लगती हो, शानदार लगती हो, बढ़िया लगती हो। तो एब्यूलियंस का मतलब मैग्निफिसेंट, पॉम्पस, ये वर्ड आप बोल सकते हैं। बैरोक का मतलब सजा हुआ, बराक ओबामा का घर कैसा रहता है, सजा हुआ रहता है, डेकोरेटेड रहता है। नेक्स्ट वर्ड फाड़ के पहनते हो, ये क्या बन गया है आजकल, फैशन बन गया है। फटी हुई जीन्स, फटी हुई जीन्स फैशन हो चुकी है। फैड का मतलब फैशन या फिर ट्रेंड। सेमिनरी, सेमिनार कहाँ पर होते हैं, इंस्टीट्यूट में होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। सेमिनरी का मतलब क्या होता है, नहीं बच्चे, नेहा, बैरोक मतलब डेकोरेटेड, डेकोरेटेड का और शानदार का अलग चीज है। हो सकता है बहुत ज्यादा सजी हुई चीजें भी आपको सुंदर ना लगती हो, आपने किसी को देखा हो कि यार इसने बहुत ज्यादा गहने पहन रखे हैं, तो हो सकता है आप ऐसे अलग सा मुंह बनाओ, गंदी लग रही है, तो सजा हुआ जरूरी नहीं अच्छा लग रहा हो, तो इसलिए आप उसको जो आप बोल रही हैं वैसा मत बोलिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टैगर। स्टैगर को कैसे याद किया, रॉयल स्टैग। रॉयल स्टैग एक शराब आती है, अगर किसी ने रॉयल स्टैग पी ली तो वो बंदा क्या करेगा, लड़खड़ाने लगेगा, स्टैगर करने लगेगा, लड़खड़ाना, ठीक है। फाल्टर, स्टम्बल, ये भी आप बोल सकते हैं। हीरो जैसा, साहसी, भाई मूवी में हीरो विलन होते हैं तो हीरो को क्या दिखाया जाता है, साहसी दिखाया जाता है, करेजियस दिखाया जाता है ना। अगला वर्ड देखेंगे स्किन पर तिल। क्या करता है, आंटी की स्किन पर तिल टिमटिमा रहा है, चमक रहा है, शाइन कर रहा है, तो सिंचिलेट का मतलब होता है टिमटिमाना।
वर्डेंट, हरियाली हमारे लिए एक वरदान है। लीफी या फिर ग्रेसी। अगला वर्ड देखेंगे एब्यूलियंस, स्पेलिंग लिखिएगा एक बार एब्यूलियंस का। बुल, एब्यूलियंस का स्पेलिंग लिखें, एब्यूलियंस। बुल, रेड बुल, रेड बुल क्या है? एनर्जी ड्रिंक। तो एब्यूलियंस का मतलब भी क्या है? एनर्जी, बहुत एनर्जी होना। या फिर बुल से याद कर लीजिए, बुल मतलब भी एनर्जी होता है, ठीक है। अगला वर्ड ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब इंक्रीज। आग मिनटों में इंक्रीज हो गई, आग मिनटों में इंक्रीज हो गई, तो ऑगमेंट का मतलब हो गया इंक्रीमेंट, किसी चीज के अंदर किसी चीज का बढ़ावा, बढ़ोतरी, ठीक है। चलिए, आज जितने भी वर्ड्स हमने करा दिए हैं उन सबको कॉपी में आपने लिख लिया होगा, उनको अभी बैठ के रिवाइज करें। कल मिलते हैं शाम को 4 बजे। अब आपका ग्रुपिंग का एडवांस वोकैबुलरी चलेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।